नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं जसवी चौहान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पंकज पंडित जी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स बाजी, और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। तो ओजस्वी, क्या क्या मुद्दे हैं आप जिनके हम दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे, जो कि ऑब्वियसली है पालमपुर में जो एक अपराध को अंजाम दिया गया है एक युवक द्वारा। लेकिन उसके आगे हम कुछ राजनीति से जुड़े बड़े अपडेट्स पर भी बात करेंगे और आने वाले दिनों में क्या हालात बन रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है टिकट्स को लेकर और चुनावों को लेकर, उस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम शुरुआत करें तो हम पालमपुर वाले कांड से ही शुरुआत करेंगे। पालमपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना जो हम सभी ने देखी एक दिन पहले जो पेश आई, जिसके विजुअल्स हम सभी ने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर देखे। इतने विचलित कर देने वाले वो विजुअल्स थे। लड़की के हाथ के आर पार दरार निकाला है युवक ने। तो क्या उसके दिमाग पर उस समय जुनून सवार होगा? ये जो मानसिकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे ये बहुत एक गंभीर विषय है। हम देख रहे हैं समाज में दिन ब दिन ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से इन घटनाओं को प्रचारित और प्रसारित किया जाता है वो बहुत ही अलग तरीके से देखा जा रहा है। मैं देख रहा था डिफेंस में बड़ी चीज़ें आ रही है कि उनका 6 साल पुराना रिश्ता था, उनके आपसी संबंधों में कोई, देखिए मामला कोई भी हो, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है इस तरह किसी के जीवन पर हमला करने का। तो ये जो वर्तमान में हमारी नई पीढ़ी है, इस पीढ़ी को तनाव से, इस तरह की स्थितियों से किस तरह से निपटना, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसमें समाज की भूमिका सबसे अहम है। और जिस तरह से सामाजिक में नैतिक मूल्यों की गिरावट हो रही है, उसके लिए जवाबदेह पूरी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आप, हम सब लोग शामिल हैं। किसी एक राजनीतिक दल को, पुलिस को, व्यवस्था को हम इसके लिए अकेले दोषी नहीं ठहरा सकते। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो हमारा प्रयास आरोप प्रत्यारोप लगा करके इसे एक दूसरे पे बढ़ने का होगा। हमें, मुझे लगता है, खुले दिल से स्वीकार करना पड़ना, यदि समाज में ये सब कुछ हो रहा है तो निश्चित तौर पे उस सब के लिए पुलिस, प्रशासन, नेता और विशेषकर मैं और आप, हम सब लोग इसके लिए उतने ही जवाबदेह हैं और हम सब उतने ही शर्मसार हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि वैसे तो ये उनका निजी मामला था, लेकिन मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा इस हमारी स्ट्रीम में डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे कि कहा जा रहा है कि महिला रिलेशनशिप में थी कुछ सालों से उसके साथ, और उसके बाद उसने दूसरा रास्ता चुन लिया, फिर वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रही थी। अब इसमें लड़की को ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना जो पेट्रियार्कल एक सोसाइटी जिसे कहा जाता है, मतलब अगर एक ना का मतलब ना वाली चीज़ जो होती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ भी हमें देखने को मिली। वो लड़का एक ना नहीं ले पाया। देखिए, मुझे लगता है ये समाज को सोचने की बात है। हम अक्सर बचपन से देखते आए कि लड़की की हाँ में भी ना होती है जी, और जी, लड़की को ना का अधिकार ही हमारे समाज ने नहीं दिया है। जिस समाज में व्यवस्था हो कि आप लड़की को प्रपोज करते हो और अगर लड़की ना करती है तो माना जाता है उसकी हाँ में भी ना है, तो आप बताइए लड़की, और अगर उसने ना कर दी तो कैसे कर दी, फिर उस पर वो होगा जो। तो ये बहुत ही एक सोचने वाला विषय है। जनता पर छोड़ते हैं हम ये सोचना कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है। देखिए, विशेषकर हिमाचल प्रदेश देवभूमि, जहाँ की साक्षरता बहुत ज़्यादा है और बहुत पढ़ा लिखा माहौल है। पालमपुर, विशेषकर मैं कहूँ पालमपुर अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। बहुत ही बेहतर शहर है। उस बेहतर शहर में जिस तरह से सब चीज़ें हुई है, निश्चित तौर पे इससे पूरे प्रदेश का नाम जो है वो शर्मसार हुआ है। लेकिन चुनावी दौर है, चुनावी दौर में हुआ है तो चुनावी दौर में इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप, मैं आपको बता दूं, उससे पहले भी जब चुनावी दौर में गुड़िया प्रकरण हुआ था हिमाचल प्रदेश में, बड़ा शर्मसार कर देने वाला प्रकरण था। सीबीआई जांच की मांग भी की गई, सरकार बदल गई, नई सरकार वादा करके आई, लेकिन गुड़िया को न्याय नहीं मिला। तो हमें देखना है कि क्या इस राजनीतिक मुद्दे में कई वास्तविक मुद्दा दब तो नहीं जाता है। आज आप देख रहे होंगे रोज प्रदर्शन भी है, मुख्यमंत्री मिलने गए, जयराम ठाकुर भी पालमपुर पहुंच गए हैं। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां पे भाजपा इसे लॉ ऑर्डर का इशू बना रही है, वही कांग्रेस का कहना है कि ये सामाजिक तरीके से सोचने की बात है, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। लेकिन इन सब से हटके कहीं ना कहीं हमें इस सामाजिक व्यवस्था पे सोचना होगा। और ये जो वर्तमान दौर में जो युवा पीढ़ी है जी,
इसे आप देख लेंगे कि आजकल सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये जो निराशा का दौर है, या जो आप ना कह रहे हैं, ज़िंदगी में असफलता को किस तरह से हमें स्वीकार करना है, रिश्तों को किस तरह से आगे ले जाना है, इन सब चीज़ों के लिए हमें निश्चित तौर पे उन्हें मानसिक तौर पे मजबूत बनाना होगा, क्योंकि आए दिन ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जो हमारे लिए बहुत ही दुखद और चिंतनीय। जी, जैसे आपने कहा राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है, तो पहले तो जहां इस पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या सरकार या विपक्ष की तरफ से कोई बयान ही नहीं आ रहा था। 2 दिन तक तो सबने इंतजार किया, किसी औपचारिक बयान का नहीं आया। लेकिन आज जब आया तो उसमें एक लड़ाई होती दिखाई दे रही है लड़की को की मदद करने के लिए। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो सुप्रीम सरकार है वो लड़की का सारा खर्च उठाएगी, और वहाँ दूसरी तरफ कंगना रनौत ने भी जो है इसकी जिम्मेदारी लेने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं राजनीति ही इस मुद्दे पर ज़्यादा दिखाई दे रही है अभी तक। तो देखिए, निश्चित तौर पे ऐसे मौके पे उसके साथ खड़े होना पूरे समाज का फर्ज है। उसी में मुख्यमंत्री और कंगना भी आई है, लेकिन मुद्दा वही आ जाता है कि चुनावी दौर है, इसलिए इस पर ज़्यादा अब चर्चा हो। लेकिन असली मुद्दा है कि ये सब हालात क्यों, जो मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पे कहा, हमें समाज में देखना होगा। इसे एक घटना मानते हुए अगर एक बार फिर से हमें लेट इट गो की स्थिति से चलेंगे तो ऐसे कई हादसे हमारे सामने आते रहेंगे, और इस तरह से हम बैठ के चर्चा करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमें कहीं ना कहीं अपनी नैतिक शिक्षा और खासकर जो ब्रेकअप वाला जो सिलसिला है, और सबसे बड़ी बात है असफलता से जो निराशा के दौर में युवा पीढ़ी को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, चाहे हम लोग इसके लिए कोई ना कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम स्कूलों में चलाएं, कुछ चलाएं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा पीढ़ी मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है। उसके कई कारण हैं, संयुक्त परिवारों का टूटना है, हमारी वर्तमान जीवन शैली है, वर्तमान ये सब चीज़ों को देखते हुए समाज की ओर आगे गुजरो। और बाकी राजनीति तो निश्चित तौर पे चुनाव का मौका है, ऐसे मौके पे राजनीति करने से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन खुशी की बात है कि अभी वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है, खतरे से बाहर है, और समाज ने जिस तरह से आगे बढ़ के उसकी सहायता के लिए आया है, हम आभारी हैं समाज के कि खुलकर इसका विरोध हो रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर निश्चित तौर पे एक बार फिर से निशाने पे जो है पुलिस प्रशासन है, क्योंकि पालमपुर में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी, पुलिस प्रशासन की आपने बात की। पुलिस प्रशासन पर एक जो सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है वो ये है कि एक बस स्टॉप था, आम सी बात है बस स्टॉप पर बहुत भीड़ होती है, और वहाँ पर सिक्योरिटी के कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर होने चाहिए। इतना बड़ा जो है कांड वहाँ पर हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन पुलिस वहाँ तक पहुँची जब जनता ऑलरेडी धर दबोच चुकी थी अपराधी को। वहाँ कोई पुलिस या सिक्योरिटी का कोई बंदा पहले से मौजूद नहीं था, और उसमें भी जैसे देखा गया काफ़ी देरी से पुलिस पहुँची, और 2 पुलिस ऑफिसर्स पहुँचे स्कूटी पर। तो प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर भी लगा। देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे दोनों दलों को ये विचार करने की बात है कि महिला को 15-15 साल दीजिए, स्वागत है, लेकिन महिला सुरक्षा जो है वो मुद्दा ना कांग्रेस का है, भाजपा का है। बहुत चुनाव है, इन चुनावों में आप 1500 रुपये पे लड़ रहे हैं, एक पार्टी कह रही है इन्होंने 1500 महिलाओं को दिया। महिला 1500 से सशक्त नहीं होगी। महिला को सशक्त करने के लिए आपको उसको सुरक्षित वातावरण देना। और मेरा आग्रह है जनता से भी, सभी राजनीतिक दलों से, कि इस मुद्दे से सबक लेते हुए हम लोग महिला सुरक्षा पे बात करें, हम लोग महिलाओं को ऐसा वातावरण देने का प्रयास करें कि भविष्य में कोई भी हाथ जो है वो किसी की गर्दन तक पहुंचने के पहले 4 बार सोचे, उनके हाथ कांपे कि ये व्यवस्था ऐसी है जो उन तक पहुंचेगी, और जो भी आदमी ऐसा कदम उठाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जी, और इस केस में एक टाइमली जस्टिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जस्टिस जो है हमारे जो सिस्टम ही ऐसा है कि बहुत डिले हो जाता है, और जब जस्टिस डिले होता है तो क्या होता है कि वो उतनी इम्पोर्टेंस उस चीज़ की नहीं रहती है, और जब तक वो बाहर आ जाता है 6-7 महीने बाद जो अपराधी होता है, कई बार तो जस्टिस होता ही नहीं है, और जब वो बाहर आता है तो उस टाइम तक लोग अपराध तो भूल चुके होते हैं, और उसकी दहशत उल्टा उस एरिया में बन जाती है। वो एक हीरो बन जाता है कि ये तो मर्डरर है, ये तो गुंडा है, उस तरह से। तो ऐसा कुछ हालात ना बने, उसके लिए ज़रूरी है कि टाइमली जस्टिस दिया जाए। हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है सरकार को इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहिए। आई रिमेंबर एक दौर में हम खबरें लिखते थे, लेकिन कभी हम सजा की खबर नहीं लिखते थे, लेकिन अब थोड़ा दौर बदला है, फास्ट ट्रैक कोर्ट आए हैं, तो बड़े नशे के मामले हैं जिसमें पकड़े, उसके बाद हम लोगों ने खबर चलाई कि उन्हें सजा मिली, क्योंकि वो संदेश देता है समाज को, ये सजा जो है
संदेश देती है। लेकिन अभी एक बार फिर से मैं कहूँगा, इस पर राजनीति नहीं लेकिन समस्या का स्थायी समाधान करना होगा। इसके लिए आग्रह है आम जनता से कि वो एक दबाव बनाए दोनों दलों पे कि वो इससे मुद्दे पे बात करें और इसका क्या उनके पास हल है। आरोप प्रत्यारोप के बजाय इस पर अपना लाइन ऑफ एक्शन कांग्रेस भी बताए, भाजपा भी बताए। जी जी, तो इस केस पर किस तरह राजनीति हो रही है उसकी हमने बात की, लेकिन अब प्रदेश की असल राजनीति की तरफ अगर हम जाएं तो वहाँ भी आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो और गहन होते जा रहे हैं और इंटेंस होते जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने कंगना रनौत को नसीहत दी है अपनी भाषा में सुधार लाने की, और कंगना की तरफ से भी लगातार वार हो रहे हैं कांग्रेस पर। देखिए, कंगना मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा है कि सभी को, उन्होंने कांग्रेस को भी सलाह दी है कि हम संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, जो राजनीति का सिद्धांत भी है। देखिए, राजनीति मुद्दों पे होनी चाहिए। जब राजनीति व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे आती है वो बड़ा दुखद होता है। और हम देख रहे हैं कि ये जो मंडी का रण है ये व्यक्तिगत होता जा रहा है। यहाँ अंत में जिस तरह से गति पकड़ेगा ना, ये कांग्रेस भाजपा की लड़ाई नहीं होगी, ये कंगना विक्रमादित्य की व्यक्तिगत लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है। और सभी की नजरें इस समय मंडी इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो मेरा मानना है मुद्दों की लड़ाई है, क्योंकि व्यक्तिगत में तू मैं में कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे जो है वो गौण हो जाएंगे। और जब चुनाव व्यक्तिगत आधार पे होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है। बिल्कुल जी। हम एक और सीट की अगर बात करें, कांगड़ा, जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है, उसे लेकर भी आजकल चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मीडिया में बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं, अटकलें तेज़ हो गई हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ से एक नाम RS बाली जी का जो चल रहा है, उनका एक पत्र भी पिछले कुछ दिनों बहुत चर्चाओं में रहा, जो लीक हो गया था। कहा जा रहा है उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को वो पत्र लिखा था। तो ऐसा देखा जा रहा है कि वो रेजिस्ट करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं टिकट को। देखिए, मुझे लगता है कि उस पत्र का परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा। मैं देख रहा था मीडिया रिपोर्ट्स भी अलग तरह से उसको फाइल करके। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हो, लेकिन आपको सवाल ये भी देना है कि 1 साल पहले जो आपने जनता से वादे किए थे उनका क्या हुआ? क्या वो आपको धोखेबाज नहीं बोलेंगे? तो राजनीति में आपके किए हुई बात का वजन होता है, और जिन लोगों ने आप पर भरोसा करके आपको विधानसभा में भेजा है उनकी जवाबदेही भी आपको लेनी होगी जी। आगे बढ़ना हर आदमी का अधिकार है। और ये RS बाली ने एक बेहतर बात कही है कि अगर मैं 80,000 लोग या 1 लाख लोग जो मेरे हैं, अगर मैं उनके साथ न्याय नहीं कर पाता हूँ तो किस तरह से मैं कांगड़ा चंबा के लाखों लोगों के सामने कहूँगा कि जो मैं कहता हूँ मैं करता हूँ। यानी कि वो हाईकमान से एश्योरेंस चाहते हैं कि जो नगरोटा का विकास है, जो नगरोटा में उनके वादे हैं, उनको वो कहीं ना कहीं ओन करें जी जी। कि आप नहीं होंगे तो हम देखेंगे इन मुद्दों को। और बतौर कार्यकर्ता, बतौर सिपाही, वो हर मोर्चे पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, और खासकर RS बाली का, जिस तरह से बाली परिवार का कांग्रेस में कद है और जिस तरह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कभी लड़ने के पीछे हटेंगे। लेकिन सही बात है कि आपने जो कहा है उसके साथ खड़ना जो है एक नेता की सबसे अहम जिम्मेवारी होती है। और खुशी की बात है कि RS बाली ऐसे पहले नेता है जिन्होंने कहा है कि पहले जो मैंने पीछे कहा था आप उसकी बात बताइए। बाकी लड़ने के लिए तो मुझे लगता है वो पीछे हट रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे हैं, और ये नेता के लिए सबसे अच्छा गुण है। बहुत आसान होता है आप कहिए कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन उन लोगों की बात पहले उन्होंने रखी है, तो ये अच्छा मूव है। लेकिन देखते हैं हाईकमान इस पत्र को कितना सीरियस लेता है, वहाँ से क्या जवाब आता है। लेकिन कुल मिलाकर के कांगड़ा में जितनी देर होती जा रही है कांग्रेस के लिए, स्थितियाँ उतनी विकट होती जा रही है। एक समय आशा कुमारी हाइप पे थी, अब RS बाली हाइप पे हैं। अब तीसरा कौन सा चेहरे पे कांग्रेस मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी धर्मशाला में डेरा डाला, बड़ी ज़्यादा मीटिंग्स हुई, रात को 12 बजे तक मुलाकातों का दौर चला, राकेश चौधरी भी नजर आए, बड़ी चीज़ें आप देखते ही। सबसे कुल मिलाकर के ये जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो समुद्र मंथन धर्मशाला में एक दिन किया, उसके क्या क्या बाहर निकल के आता है, उसी का हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात थी कि सभी जितने दावेदार हैं वो सुखविंदर सुक्खू के आसपास नजर आए। अगर इन दावेदारों को एकजुट कांग्रेस रखती है तो निश्चित तौर पर सुधीर को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। और जितना वक्त मिलता जा रहा है सुधीर और मजबूती से और आक्रामक होते जा रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात है जी। हालांकि 25 तारीख को कहा जा रहा है CEC है कांग्रेस की फिर से एक बार दिल्ली में। उससे हालांकि उम्मीदें तो कम ही है कि कुछ क्लैरिटी निकल कर आए, क्योंकि मीटिंग्स पर मीटिंग्स होती आई हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो हाईकमान है वो बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहा है।
जिस तरह से पहले ये था कि विधायकों को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, फिर 2 सीटों पर विधायकों को लोकसभा टिकट दिया गया, फिर अब आर एस बाली जी का नाम चल रहा है, तो क्यों इतना कंफ्यूजन है हाईकमान में? अभी तक चुनाव को 1 महीना रह गया है। देखिए, कांग्रेस की रणनीति बगावत से सारी रणनीति कांग्रेस की खराब हो गई है, पहली बात। और दूसरा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में ये सब है, वो आगे बढ़कर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और एक बड़ा क्रूशियल चुनाव है उनके लिए। पहली बार वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो चुनाव लड़ेंगे, ये सुक्खू की साख का सवाल है और सुक्खू के नाम का सवाल है। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि ऊपर से उनके जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उपचुनाव भी हैं और अनुराग ठाकुर जैसा चेहरा भी है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए डबल नहीं, चारों तरफ से चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ, अपनों से भी घिरी हैं, भाजपा से भी घिरी है, बगावत भी है, बहुत चीज़ें हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वो अब सोच समझ रहे हैं, लेकिन जितना वो इसमें सोच समझ में जाते जाएंगे उतना वो और कन्फ्यूज़ होते जाएंगे, और कन्फ्यूज़ में लिया हुआ निर्णय कभी भी बेहतर साबित नहीं होता। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये फिलॉसफी कहती है जी। और जितना डिले हो रहा है मुझे लगता है उतना ज़्यादा वो कन्फ्यूजन में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक अपर एज जो ऑलरेडी भाजपा को एक बहुत बड़ी एज थी, जल्दी उन्होंने प्रत्याशी अनाउंस कर दिए थे, उनके प्रत्याशी ऑलरेडी अपने प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं। यहाँ विलंब भी हो रहा है और विलंब के कारण कन्फ्यूजन भी बढ़ता जा रहा है। आप अंतर देखिए जी, सुखविंदर सुक्खू जी धर्मशाला के सर्किट हाउस में बैठकर प्रत्याशियों का चयन कर रहे थे जी, और भाजपा के राजीव भारद्वाज कोतवाली बाजार में घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन कर। आप देखिए वो तीसरे फेज में पहुंच गए। किसी भी चुनाव में 3 फेज होते हैं, चौथा फेज अंतिम होता है बूथ मैनेजमेंट। पहला फेज होता है इलेक्शन अनाउंसमेंट, सेकंड फेज होता है कि अपने जो पदाधिकारी है विभिन्न ब्लॉकों के उनसे आपकी मीटिंग, 2 फेज के बाद तीसरा डोर टू डोर कैंपेन में भाजपा उतर आई है, जबकि कांग्रेस अभी मैदान में ही नहीं है जी जी। जितनी देर करेंगे चुनौती बड़ी होती जाएगी, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास समय बहुत कम है, क्योंकि ही इज ओनली स्टार कैंपेनर हु विल डील विद ऑल द कैंपेन, जिन्हें पूरा का पूरा कैंपेन संभालना है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू कितने सुखी रहेंगे लेट निर्णय लेकर के, इस पर हमारा अन्य देख रहा था, कुछ एक स्टोरी भी देख रहा था कि एक रणनीति है कांग्रेस की, देर से कैंडिडेट तय करना। देखते हैं रणनीति कितनी असरदार रहती है और कितनी कारगर। मैंने भी इस रणनीति के बारे में कुछ पढ़ा था कि जितना देर से कैंडिडेट देंगे तो हमारे कैंडिडेट पर हमला करने का मौका नहीं मिलेगा भाजपा को। लेकिन अच्छा नहीं होगा उस कहावत पे भरोसा रखते हुए कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एनीवे हमारा मानना है दुरुस्त आए जल्दी आए, क्योंकि जितनी देर होती जाएगी। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत फर्क होता है। लोकसभा चुनाव में 17 विधानसभा क्षेत्र को एक दिन दीजिए, 17 दिन जी, आप 2 दिन नॉमिनेशन में छोड़ दीजिए, 19 दिन तो आपके पास ये रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास स्टार कैंपेनर की रैली आती है 2-3 दिन, देखिए 21 दिन का कैंपेन तो शेड्यूल है, और आप अगर टिकट ही अगर चुनाव से 15-20-25 दिन पहले रखोगे तो हालात जो है वो हाथ से निकल जाएंगे। तो उम्मीद है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने ये जो जितना भी कांग्रेस के मंथन हो रहा है इससे कुछ ना कुछ वो निकालेंगे, और वो 2 चेहरे जो है सामने निकालेंगे, और वो 6 चेहरे उपचुनाव के जिन पर पूरी सरकार निर्भर है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस अभी तक इल्यूजन में है, अभी तक वो मंथन कर रहे हैं, भाजपा अपनी स्पीड में दौड़ रही है। अब देखते हैं ये मोदी बनाम सुक्खू ये मुकाबला कहाँ और कब तक हमें ले जाता है। और आखिर में एक बार फिर से आपको जो पालनपुर में जो घटना हुई है इसके अपडेट के साथ आज एक स्पेशल स्टोरी के साथ 9 बजे आएंगे कि वो क्या हादसा क्या था, कहाँ वो हादसा हुआ, कौन से ऐसे हालात थे जिन्होंने हादसा किया। ये पूरी स्टोरी एक अपडेट 9 बजे हमारी विशेष स्टोरी जो है ओजस्वी स्पॉट से करके आई है, वो ज़रूर देखिएगा और अंत में मंथन कीजिएगा कि समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, और इसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं मैं, आप और हम हैं। इसी के साथ शुभ रात्रि। इसी तरह से जुड़े रहिए। समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।